हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरू है। उम्र 25 साल। दोस्तों, आज मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल में बसी हुई है। मैं मीडियम कद की हूँ, लेकिन मेरी देह ऐसी है कि कपड़ों के अंदर भी अपनी उपस्थिति महसूस कराती है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी और काली हैं। जब किसी को देखती हूँ तो लगता है वो खुद ही मुस्कुरा रही हैं। गाल थोड़े फूले फूले, शर्म आने पर उन पर लाली छा जाती है। मैं आईने में देखकर सोचती हूँ, अरे वाह सरू, आज तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही हो। मेरे स्तन स्वाभाविक रूप से भरे भरे हैं, कमर पतली, और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो पल्लू थोड़ा सरक जाए तो कमर की वो चमक, बस छोड़ो। खुद ही सोचती हूँ कि ये सब सोचना गलत है, पर दिल तो दिल है ना, कभी कभी शरारत कर ही लेता है। मैं एक छोटे से शहर के बाहर वाले गांव जैसी जगह पर रहती हूँ। हमारा घर संयुक्त परिवार का है। ससुर जी, सास माँ, मेरा पति राजेश और उसका छोटा भाई मेरा देवर विक्की। विक्की उम्र में मुझसे सिर्फ 4 साल छोटा है, बस 21 साल का, लेकिन दिखता है बिल्कुल जवान मर्द जैसा। जिम नहीं करता, पर गांव की मेहनत और फुटबॉल खेलने की वजह से उसकी बॉडी टाइट है, कंधे चौड़े। जब वो कुर्ता पहनकर घर में घूमता है तो उसकी बाहों की वो लकीरें, छोड़ो यार। मेरी शादी को 1 साल हो चुका था। राजेश शहर में नौकरी करता था। महीने में सिर्फ 10-15 दिन आता था। बाकी समय मैं यहीं इस पुराने हवेली नुमा घर में सास, ससुर और विक्की के साथ। उस दिन की शुरुआत सुबह का वक्त था। मैं रसोई में चाय बना रही थी। सास माँ मंदिर चली गई थी। ससुर जी अपने कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। विक्की अभी अभी उठा था, बाल खड़े खड़े, आंखें सोई सोई, लेकिन चेहरा इतना तरोताज़ा कि देखकर मन करता है हाथ फेर लूं। वो रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। भाभी, चाय मिलेगी क्या? उसने पूछा। आवाज़ में वो हल्की सी सुस्ती जो सुबह सुबह होती है। मैं मुस्कुराई, पल्लू थोड़ा संभाला। हाँ देवर जी, अभी बन रही है, तुम बैठो, लाती हूँ। वो काउंटर के पास आकर खड़ा हो गया, बहुत पास। मैं उसकी सांसों की हल्की गर्मी महसूस कर रही थी। जब मैं चम्मच घुमा रही थी, मेरा हाथ उसके हाथ से टकरा गया। सिर्फ एक पल, लेकिन उस स्पर्श में जैसे करंट दौड़ गया। मैं शर्मा गई, आंखें नीचे कर लीं। अरे भाभी, आपका हाथ तो बहुत नरम है, उसने हल्के से चिढ़ाया, लेकिन उसकी नज़र मेरी कमर पर थी जहां साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसका हुआ था। देखो ना, रोज़ रोटी बेलती हूँ, हाथ नरम कैसे रहेंगे? मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और चाय लेकर चला गया। उसके पीछे देखते हुए मैंने खुद को डांटा। सरू, ये क्या सोच रही है तू? उस दिन पूरा दिन घर की छोटी छोटी बातों में गुजरा। शाम को विक्की के कॉलेज के फॉर्म भरने थे। सास माँ ने कहा, सरू बेटा, विक्की को थोड़ी मदद कर देना, राजेश तो शहर में व्यस्त है। मैंने हाँ कर दी। शाम को विक्की लैपटॉप पर बैठा था। मैं उसके पास बैठ गई। कमरे में सिर्फ हम दोनों। बाहर सास ससुर टीवी देख रहे थे। विक्की ने मुझे फॉर्म दिखाया। जब मैं उसके कंधे के पास झुकी तो उसकी शर्ट की खुशबू आई, मिट्टी और पसीने वाली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नोटिस किया। भाभी, आप इतना पास आ गई तो मुझे कंसंट्रेट नहीं हो रहा, उसने धीरे से कहा, आंखों में वो चमक जो छुप नहीं रही थी। अरे, तो मैं दूर बैठ जाऊं? मैंने शरारत से कहा, लेकिन अंदर से शर्म आ रही थी। नहीं, ऐसे ही ठीक है, उसने कहा और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, फॉर्म पॉइंट करते हुए। सिर्फ मदद के लिए, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों पर थोड़ी देर ज़्यादा रुक गईं। हम दोनों चुप। वो सस्पेंस, वो कन्फ्यूजन, जैसे कुछ होने वाला है, पर कुछ नहीं हुआ। रात की वो बात। उस रात मैं अपने कमरे में लेटी सोच रही थी। राजेश का फ़ोन आया। उसने रूटीन बात की, खाना खा लिया, विक्की को देख लेना। मैं हाँ में सिर हिला रही थी, पर मन में विक्की का चेहरा आ रहा था। मैं खुद को समझा रही थी, वो मेरा देवर है बस। अगले हफ्ते भर ऐसे ही गुजरा, छोटी छोटी बातें। कभी मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, विक्की नीचे से आया और बोला, भाभी, वो नीली वाली साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगती है। मैंने ऊपर से झांक कर देखा, वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। पल्लू हवा में उड़ रहा था, मेरी कमर दिख रही थी। मैंने जल्दी से पल्लू संभाला, पर उसकी नज़र में वो भूखी सी चमक देखकर मेरा चेहरा गर्म हो गया। एक दिन सास माँ ने कहा, आज विक्की का दोस्त आ रहा है, उसके लिए कुछ खास बना देना। मैंने रसोई में मेहनत की। विक्की का दोस्त आकाश आया। तीनों बैठकर बात कर रहे थे।
मैं चाय लेकर गई। जब मैं झुककर ट्रे रख रही थी, विक्की की नज़र मेरे ब्लाउज़ के गले में चली गई। उसने तुरंत नज़र हटा ली, पर मैंने नोटिस कर लिया। दिल में एक अजीब सी खुशी और शर्म का मिला जुला एहसास हुआ। रात को सब सोने के बाद मैं पानी पीने उठी। किचन में लाइट जल रही थी। विक्की पानी पी रहा था, सिर्फ लुंगी पहने हुए, ऊपर नंगा। उसकी छाती की वो शेप, पसीने की चमक। मैं रुक गई दरवाजे पर। भाभी, आप? उसने पूछा, आवाज़ हल्की। पानी, मैंने कहा और अंदर गई। जब मैं ग्लास ले रही थी, हमारा हाथ फिर टकराया। इस बार उसने थोड़ा सा दबाया, सिर्फ 1 सेकंड। मैंने आंखें बंद कर लीं। विक्की, ये गलत है, मैंने धीरे से कहा। मैं कुछ नहीं कर रहा भाभी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसकी आंखें कुछ और बोल रही थीं। हम वहाँ खड़े रहे, सिर्फ सांसों की आवाज़। फिर मैं वापस चली गई। उस रात नींद नहीं आई। दिल में आकर्षण का वो सिलसिला शुरू हो चुका था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। परिवार की बातों में विक्की हमेशा मेरा साथ देता। जब सास माँ मुझे डांटती तो वो चुपके से मुझे सपोर्ट करता। एक दिन ससुर जी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल जाना पड़ा। राजेश शहर से नहीं आ सका। विक्की ने पूरा इंतज़ाम किया, डॉक्टर से बात, दवाई, सब। रात को जब मैं थक कर बैठी थी, उसने मुझे ग्लास में दूध दिया। भाभी, आप बहुत स्ट्रांग हो, पर कभी कभी थक जाती हो तो बता देना, उसने कहा। उसके हाथ मेरा कंधा छू गए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, सिर्फ एक पल के लिए। तुम भी तो बहुत अच्छे हो विक्की, मैंने कहा। उस पल में इतना गहरा कनेक्शन महसूस हुआ कि आंखें भर आईं। पर कुछ नहीं हुआ, बस भावनात्मक निकटता बढ़ती गई। हम दोनों जानते थे कि ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है, पर नज़रों का खेल, डबल मीनिंग वाली बातें, अनजाने स्पर्श, ये सब जारी रहा। कभी वो मुझे भाभी आप इतनी सुंदर क्यों हो पूछता। मैं हंसकर बोलती, देवरों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो हंस देता, पर आंखें रुक जातीं। वो शाम जब घर में सिर्फ हम थे, एक शाम घर में सिर्फ हम दोनों थे। सास ससुर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। हम पुरानी फैमिली फ़ोटोज़ देख रहे थे। एक फ़ोटो में मैं शादी के दिन की थी, विक्की छोटा सा लड़का। उसने कहा, तब से ही सोचता था कि भाभी कितनी सुंदर है। मैंने उसकी तरफ देखा, वो बहुत पास था। मेरे दिल की धड़कन तेज़। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, भाभी मैं कुछ नहीं मांगता, बस आप खुश रहिए। उस पल मैं रो पड़ी। सारे इमोशंस निकल आए, कन्फ्यूजन, आकर्षण, गिल्ट, प्यार। मैंने उसके सीने पर सिर रख दिया, सिर्फ एक पल के लिए। उसने मुझे बाहों में भर लिया, पर सिर्फ कंफर्ट के लिए। कोई किस नहीं, कोई गलत टच नहीं, बस वो गहरा एहसास। फिर आया ट्विस्ट। एक दिन राजेश शहर से आया और बोला कि उसने वहाँ किसी और के साथ रिलेशन बना लिया है। घर में तूफान मच गया। सास माँ रोईं, ससुर जी गुस्से में। मैं टूट गई थी, पर विक्की ने सब संभाला। उसने राजेश से बात की, परिवार को संभाला और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आखिर में जब सब शांत हुआ, मैंने फ़ैसला किया, मैं अपने मायके नहीं गई, घर में ही रही। विक्की ने मुझे कहा, भाभी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, जैसे देवर, जैसे दोस्त, जैसे जो भी आप चाहें। उस दिन मैं समझ गई कि असली प्यार फिजिकल नहीं होता। वो भावनात्मक सहारा, वो सम्मान, वो छुपी हुई फीलिंग्स, ये सब एक ज़बरदस्त बंधन बन गया जो परिवार को और मजबूत बनाता है। हम दोनों ने कभी लाइन क्रॉस नहीं की, पर दिल से दिल तक एक रिश्ता बन गया। आज भी जब लोग पूछते हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी कैसी है, मैं मुस्कुराती हूँ और कहती हूँ, बहुत सुंदर है, पूरा घर मेरा है और एक देवर जो सच्चा साथी है। ये थी मेरी कहानी, इमोशनल, थोड़ी सी शरारती फीलिंग्स वाली, पर असल में बहुत पवित्र, जो दिल छू जाए।